Hello and Jai Hind everyone. Welcome or welcome back to our YouTube channel, The Defense Guide. Today in this video, we are going to study about soil, which is a very important topic. And UPSC has been asking a lot of questions from soil these days. आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉइल पे दिख जाएंगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल्स, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, सॉइल्स इन इंडिया. और मैंने इस टॉपिक को सॉइल्स इन इंडिया को 3 पेज में समअप कर दिया है. तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं ना सॉइल से रिलेटेड, कि दे आर रिच इन वॉट, दे आर पुअर इन वॉट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर दे कॉल्ड, वेयर आर दे फाउंड, उनकी लोकेशन, वो सब मैंने इन 3 पेज में समअप कर दिया है. सो प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके. एंड इसके अलावा जब कभी कभी यूपीएससी थोड़े से बाउंसर क्वेश्चन दे देता है ना, ऐसे क्वेश्चन जो हमने जल्दी पढ़े नहीं होते हैं, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. तो एक बार इसे भी देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन हिस्टोसॉल पे आ रखा है. ठीक है. फिर जो है थोड़ा से सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन को भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. और फिर एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे. और आप देखोगे ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी किए हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल तो काफ़ी फेवरेट सॉइल है, रिगर सॉइल काफ़ी फेवरेट सॉइल है यूपीएससी की. तो रिगर सॉइल पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. देखो ऑर्गेनिक सॉइल कौन सा है पूछ लिया था. तो ऐसे क्वेश्चंस को भी एक बार हम लोग देखेंगे. एंड विद दिस वी विल बी डन विद द होल टॉपिक. राइट. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर इसको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लो. लिंक डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी. द डिफेंस गाइड चैनल का नाम है. ठीक है. और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जब आपको समझ में आ जाए. ठीक है. ओके. तो शुरू करते हैं टॉपिक को. सबसे पहले बात करते हैं सॉइल क्या होता है. सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज. ठीक है. रॉक डेब्रीज का और ऑर्गेनिक मटेरियल का ये मिक्सचर होता है जो कि अर्थ के सरफेस पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है. और ये जो मिक्सचर है ये एक तरीके से अगर आप देखें तो हम सॉइल को अरेंज कर सकते हैं लेयर्स में. हम लेयर्स में सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं, ए लेयर, बी लेयर एंड सी लेयर. ए लेयर को टॉप सॉइल कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल टॉप पे होती है ये. बी को सब सॉइल कहा जाता है और सी को पेरेंट रॉक कहा जाता है. मतलब इसी रॉक से धीरे धीरे ऊपर वेदरिंग होती है, यानी कि टूटते हैं वो रॉक्स और फिर वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर के टॉप सॉइल बनाते हैं. इसके अंदर मैंने एक और लिखा है बेड रॉक, जो कि जो बेड में मतलब एकदम बेड पे नीचे, इसको बेड रॉक भी कहते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय आर. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए बेड रॉक. ए और बी और सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और जो सबसे टॉप लेयर होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है उसको ऑर्गेनिक लेयर भी कहा जाता है. साथ ही में अगर किसी लेयर में लीचिंग हो रखी है, लीचिंग मतलब जब वाटर पर्कुलेट करता है इस तरीके से धरती के नीचे, तो उस पर्कुलेशन के कारण वहाँ पे लीचिंग हो जाती है, जो मटेरियल होते हैं बहुत सारे वो रिमूव हो जाते हैं. उसी को ही हम एलुविएटेड लेयर भी कह देते हैं. क्या कहते हैं? एलुविएटेड लेयर भी. ये कहीं भी पाई जा सकती है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है. गॉट इट. तो जो पेरेंट रॉक होती है वो थोड़ी वेदर्ड होती है. ठीक है. इट इज़ लिटिल वेदर्ड, बट जो बेड रॉक होती है वो बिल्कुल ही अनवेदर्ड रॉक रहती है. देखो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं. एंशियंट टाइम्स में लाइक बहुत पहले सॉइल्स को ना क्लासीफाई किया जाता था 2 टाइप्स में. या तो उन्हें फर्टाइल कहते थे यानी कि उर्वरा सॉइल, या फिर स्टेराइल यानी कि इनफर्टाइल सॉइल जो कि उसरा सॉइल. उर्वरा से आप याद रख सकते हो कि हिंदी में कोई जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको उर्वरक कहा जाता है. तो उर्वरा से याद रख लेना, जो फर्टाइल सॉइल थी. अब जब सॉइल बन रही होती है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेरेंट रॉक की नीचे की पेरेंट रॉक है कैसी, उस हिसाब से सॉइल ऊपर की होगी. ठीक है. रिलीफ, कितनी लोकेशन पे मतलब कितनी हाइट पे आपकी सॉइल बन रही है, कहाँ बन रही है, उसी हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि वो हाइट ज़्यादा है कि हाइट कम है. रिलीफ फीचर यानी टोपोग्राफी. फिर क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, क्या वहाँ बहुत बारिश होती है तो अलग सॉइल रहेगी, क्या बारिश बिल्कुल नहीं होती और ड्राई रीजन है तो वहाँ की सॉइल अलग रहेगी. वेजिटेशन वहाँ पे कैसा है, यानी कि वहाँ की फ्लोरा फौना कैसे, और जो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ के कैसे हैं, इससे भी सॉइल हमारी अफेक्ट होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम का है. क्या सॉइल एक दिन में बन जाता है? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल्स को बनने में. तो जब सॉइल को बनने में इतना टाइम लगता है तो टाइम ही उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. ठीक है. इन्हीं को हम एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. एक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली हमें दिख रहा होता है, जैसे कि क्लाइमेट का और ऑर्गेनिजम्स का. वहीं पे जो पैसिव फैक्टर्स होते हैं इनका इफेक्ट हमें डायरेक्टली या इमीडिएटली नहीं दिखता है, बहुत टाइम में दिखता है, जैसे टाइम का, टोपोग्राफी का और पेरेंट मटेरियल का. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट इमीडिएटली सीन. सो दीज फैक्टर्स आर पैसिव फैक्टर्स. गॉट इट. अब हमने सॉइल को ये देख लिया है तो हम बात करते हैं सॉइल के टाइप्स की इंडिया में. जेनेसिस, कलर और कॉम्पोजिशंस के बेस पे और लोकेशन के बेस पे जो सॉइल्स इंडिया में कैटेगराइज होती हैं वो हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अलूवियल सॉइल होती है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है.
जो सबसे ज़्यादा एरिया है, तो 40% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया जो है वो अलुवियल सॉइल का है। एंड इसको डिपोजिशनल सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि जो रिवर आती है ऐसे, तो रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है वो ऐसे डिपॉजिट करके अलुवियल सॉइल को बनाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिपोजिशनल सॉइल्स। इनका नेचर वेरी करता है, इसलिए वेरी करता है क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ, इनमें सैंड भी मिल जाएगी, सिल्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्ले भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाई माउंटेनियस एरिया से अगर जो भी वाटर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है उसमें आपको क्ले, सिल्ट सब देखने को मिल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन उसका टाइप बदल जाएगा। ठीक है, इन वाटर को भी काफ़ी अच्छे से ये लोग रिटेन कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्ले पाया जाता है, सो दे हैव हाई वाटर रिटेंशन। और एज के बेसिस पे कि कितनी पुरानी है, इनको भंगार या भंगर कह दो या खादर, इसमें डिवाइड किया जाता है। तो जैसे भंगार मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई कबाड़ की बात कर रहे हो आप, जो यूजलेस चीज़ें हैं, तो भंगार मतलब थोड़ा सा ओल्ड, बहुत पुराना। तो जो ओल्ड अलुवियम है उसे भंगार कहते हैं। और इनके अंदर काफ़ी आपको कंकर के नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कैल्सरस डिपॉजिट्स, कैल्शियम के होते हैं ना कैल्सरस डिपॉजिट्स, ऐसे आपको इन वाली सॉइल में देखने को मिल जाएगा भंगार में। वहीं पे जो खादर होती है वो न्यू अलुवियम है, जस्ट अभी अभी जो रिवर है उसने ला करके सिल्ट यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट किया है, तो वो काफ़ी फाइन होंगे। दे आर मोर फर्टाइल एंड फाइन ग्रेन्ड होती हैं थोड़ी ज़्यादा ही। और बात करें कहाँ पाए जाते हैं, तो जो भंगर है वो फ्लड लेवल के ऊपर मिलते हैं। फ्लड लेवल मतलब वाटर कहाँ कहाँ तक जा रहा है, जो भी रिवर है उसका। तो जो ये मान लो ये फ्लड लेवल है, यहाँ तक वाटर जा रहा है, तो जो कंकर वाले नोड्यूल्स होंगे वो थोड़ा ऊपर आपको मिल जाएंगे। और जो यहाँ एकदम पास की डिपॉजिट्स है यहाँ पे आपको न्यू अलुवियम यानी कि खादर वाली मिल जाएगी। तो खादर यहाँ पे और भंगार यहाँ पे। तो फ्लड लेवल के ऊपर, अबव फ्लड लेवल भंगार आपको दिखेगा और बिलो फ्लड लेवल आपको खादर सॉइल दिखेगी। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये जो किस चीज़ में अलुवियल सॉइल रिच होते हैं, दे आर रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, वेयरएज दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में दे आर पुअर, क्योंकि जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस वो जो ऊपर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स जब डिकम्पोज करते हैं तो ह्यूमस की लेयर बनती है। तो जब उसमें वाटर जाता है तो वाटर उसको रिमूव कर देता है, तो इसलिए रिवर ह्यूमस में भी दे आर पुअर। अब पाए कहाँ जाएंगी, ऑब्वियसली जो भी कोस्टल प्लेन्स होंगी जहाँ पे रिवर जहाँ से बह रही होती है वहाँ पे पाए जाएंगे, रिवर वैली और डेल्टाज में पाए जाते हैं। और जो नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ से ऐसे गंगा जी जो ऐसे फ्लो करती है ना, आप सबको पता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पे आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। दे आर ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। अगर आप देखो तो एक नैरो कॉरिडोर से गुजरात में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और ये राजस्थान में भी ऐसे अलुवियल सॉइल, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये अलुवियल सॉइल है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिल रहा है, जो भी जहाँ पे भी रिवर्स हैं ये सारे कोस्टल एरियाज में भी आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। गॉट इट। उसके बाद अलुवियल सॉइल्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा देख लो कि जब आप वैली की अपर रीचेस में जाते हो, जैसे कि ये हमारी रिवर थी, ठीक है, ये रिवर थी, इस रिवर वैली के जो अपर रीजन से यहाँ पे, ठीक है, इस अपर रीजन में आपको जो सॉइल होगी वो थोड़ी कोर्स का मतलब है थोड़ा मोटा, थोड़ा बड़े बड़े कोर्स ग्रेन दिखेंगी आपको यहाँ पे सॉइल्स। ठीक है, जैसे कि द्वार रीजन हो गया, चोस या फिर तराई रीजन, इसको तराई रीजन कहा जाता है, जो थोड़ा अपर वैली में आपको मिलते हैं ये, तो यहाँ पे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो। गॉट इट। कलर की बात करें तो ग्रे कलर के होते हैं जनरली, लाइट ग्रे से लेकर के ऐश ग्रे तक उनका कलर आपको देखने को मिल जाएगा। अलुवियल सॉइल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट सॉइल आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉटन का प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है, शुगर केन भी इसमें अच्छे से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिगर सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिगर सॉइल भी कहा जाता है। बात करें इनकी ओरिजिन की तो इनका ओरिजिन थोड़ा वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, यानी कि जो बेसॉल्ट की रॉक होती है, बताओ कौन सी रॉक है बेसॉल्ट? इग्नियस रॉक है। कौन सी इग्नियस? एक्सट्रूसिव इग्नियस। तो ये जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं वो जब वेदर होते हैं तो ब्लैक सॉइल बनता है। तो ये थोड़े क्लेई होते हैं, डीप होते हैं और इम्परमिएबल होते हैं, मतलब वाटर उसको परकोलेट नहीं कर सकता है, वाटर नीचे नहीं जा पाता है। दे आर इम्परमिएबल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्ले इज देयर। व्हेन दे आर वेट दे आर स्टिकी, और अगर ज़्यादा देर के लिए वेट हैं तो दे इवन स्वेल अप। गॉट इट। बट व्हेन दे आर ड्राई, यानी कि ड्राई सीजन्स में, तो वो वाइड क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, दे श्रिंक एंड दे डेवलप वाइड क्रैक्स। इसकी वजह से एरेशन में भी हेल्प होती है, लाइक एयर कैन गो इन टू इट। तो इसी मैकेनिज्म को सेल्फ प्लगिंग कहा जाता है, कि एक तरीके से जब पानी आया तो दे गॉट वेट एंड दे स्वेल्ड अप एंड देन दे श्रिंक, और फिर क्रैक डेवलप कर लिया, तो एक तरीके से प्लगिंग हो रही है।
वाटर रिटेंशन की बात करें तो काफ़ी हाई होता है ब्लैक सॉइल में वाटर रिटेंशन। दे आर रिच इन पोटैश, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, अलुमिना और कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है पोटैश और लाइम। एंड दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन और फोस्फोरस में तो हमारे अलुवियल सॉइल भी पुअर ही थे। गॉट इट। बात करें लोकेशन की तो एज दे आर वॉल्केनिक ओरिजिन से बनते हैं तो डेक्कन प्लेटो में ये हमें मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो इज कवर्ड बाय ब्लैक सॉइल। एक बार देख लो, ये देखो आपको पता है ना, ये जो ब्लैक सॉइल है ये डेक्कन प्लेटो वाला एरिया है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल दिख जा रहा है। और ये सौराष्ट्र रीजन कहते हैं इसको, गुजरात का जो पेनिनसुलर रीजन है गुजरात का, यहाँ पर भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। गॉट इट। नाउ आफ्टरवर्ड्स ब्लैक सॉइल के बाद इनका कलर आपको पता है, कलर तो डीप ब्लैक ही होगा ना, क्योंकि तभी तो ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ग्रे कलर के भी होते हैं बट मेनली इनका कलर डीप ब्लैक होता है, तभी उनका नाम ब्लैक सॉइल है। उसके बाद बात करते हैं रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल, दे आर रेड। वाई दे आर रेड? क्योंकि इनके अंदर आयरन ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं। सिंस दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होते हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। ऐसे एरिया जहाँ पे जो रेनफॉल है वो थोड़ा कम होता है, तो उस क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, उनका एक्सेस होता है, इसलिए इनका कलर रेड हो जाता है। और कभी कभी अगर उसमें वाटर है यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म है उनका, तो वो येलो भी देखने को मिल जाएंगे आपको, इसलिए इनको रेड एंड येलो सॉइल भी कहा जाता है। जो रेड एंड येलो सॉइल है, अगर इनके ग्रेन्स फाइन ग्रेन्ड है यानी कि छोटे छोटे हैं तो वो फर्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर कोर्स ग्रेन्ड है, थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्स हैं इनके, तो वो आपको इतने फर्टाइल नहीं दिखेंगे, उनकी फर्टिलिटी पुअर रहेगी और वो ड्राई अपलैंड रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें किस में ये पुअर है, तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस और ह्यूमस में पुअर है। ऊपर वाले भी नाइट्रोजन और फोस्फोरस में पुअर ही थे, ब्लैक सॉइल और आपका अलुवियल सॉइल, ठीक है, इसमें दे आर पुअर एंड दे आल्सो पुअर इन ह्यूमस कंटेंट। बात करें रिच किसमें तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा था, तो मैंने भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि पूछेंगे भी नहीं। एंड लोकेशन मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपके डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न एंड सदर्न साइड्स हैं जहाँ पे कम रेनफॉल होता है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल में एक वर्ड है लेटर, इट मीन्स ब्रिक। लेटर मीन्स ब्रिक, तो दैट्स वाई दिस सॉइल इज वाइडली यूज्ड इन ब्रिक मेकिंग। नाउ they are found in the areas of high rainfall and high temperature। जहाँ टेम्परेचर भी हाई हो और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ ये मिलते हैं, ठीक है, जो कि हो गए हमारे हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। हमारे पेनिनसुलर प्लेटो में, जैसे कि हमारा ये वाला पूरा पेनिनसुलर प्लेटो है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे लेटराइट सॉइल। अब मार्क करो लेटराइट सॉइल को एक बार यहाँ पे, जैसे कि ये रहा लेटराइट सॉइल। तो ये जो भी हायर एरियाज है पेनिनसुलर प्लेटो में, यहाँ वहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो लेटराइट सॉइल है वहाँ पे बहुत बारिश होती है, हाई रेनफॉल होता है, तो लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग मतलब जो भी वो वाटर अपने साथ उस जो भी कंटेंट होते हैं उनको रिमूव कर देता है वहाँ से, बहुत इंटेंस लीचिंग होती है। और जो लाइम और सिलिका है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, इट इज़ लीच्ड अवे। और जब लीच अवे हो जाता है तो बचता क्या है, आयरन ऑक्साइड और अल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसलिए दे आर रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड अल्यूमिनियम। दे आर ऑल्सो रिच इन पोटैश। गॉट इट। जो ह्यूमस कंटेंट होता है इनके अंदर वो रिमूव हो जाता है बाय दोज बैक्टीरियाज जो कि हाई टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं, वो ह्यूमस कंटेंट को उसको रिमूव कर देते हैं। सो दे आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ओवरऑल, लेकिन अगर आप उनमें मन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल दोगे तो वो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल हो जाएंगे। टी एंड कॉफ़ी को आप इजीली ग्रो कर सकते हो यहाँ पे। और जो रेड लेटराइट है, ठीक है, रेड लेटराइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश्यू नट के ग्रोथ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैश्यू नट यहाँ पे आप इजीली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला में ग्रो कर सकते हो इन सॉइल के अंदर। सो क्रॉप्स में कैश्यू, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल एंड दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, फोस्फेट, कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन में तो मोस्टली आप देख रहे हो सारे ही सॉइल पुअर दिखने को मिल रहे हैं, तभी यूरिया ऐड किया जाता है इनमें। एंड तो वही दे आर फाउंड इन कर्नाटका, एमपी, केरला, तमिलनाडु एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। तो आपका लेटराइट सॉइल एक बार हम लोग ने देख ही लिया है कि कहाँ मिलते हैं। एंड उसके बाद नीचे हम जाते हैं, बात करते हैं अगले सॉइल की जो कि है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बहुत इजी है। एरिड इज रिलेटेड टू डेजर्ट लाइक सॉइल, जहाँ डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट वाले एरियाज जैसे कि साउथ वेस्ट राजस्थान हो गया, थार डेजर्ट जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वहाँ ऐसी सॉइल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। दे आर सैंडी एंड दे आर सलाइन ऑल्सो समटाइम्स। अगर सलाइन बहुत ज़्यादा है तो कॉमन सॉल्ट भी वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं आफ्टर इवापोरेशन। सो वहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है तो इसलिए मॉइस्चर भी कम होगा, ह्यूमस भी कम होगा, और जो नीचे की लेयर होती है सॉइल की वहाँ पे
कंकर लेयर फॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसे स्टोन्स का एक फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो नीचे नहीं जा पाता है उन कंकर लेयर्स की वजह से। तो जब इसीलिए जब इरिगेशन अवेलेबल करवाया जाता है और वाटर यहाँ पे ऐसे आता है तो जो तब सॉइल का जो मॉइस्चर है वो रेडिली तब अवेलेबल होता है जब यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर एग्जाम की एरिड सॉइल में कौन सी चीज नॉर्मल क्वांटिटी में होती है। तो जो फॉस्फेट है वो नॉर्मल क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाएगी एरिड सॉइल में, बट दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एज वेल एज ह्यूमस। क्यों? क्योंकि दीज सॉइल आर इन ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पीटी सॉइल। जो पीटी सॉइल होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर की अक्यूमुलेशन से बनती है, यानी कि जो जब डेड मैटर है इस तरीके से अक्यूमुलेट होता है और वो अच्छे से अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है तो वो पीटी सॉइल कहलाता है। दे आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कॉन्टेंट, ज़्यादा ऑर्गेनिक कॉन्टेंट इनमें 40 से 50% तक का होता है। सिंस डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स हैं ये, तो ये काफ़ी हैवी होते हैं सॉइल, इनको उठाओगे तो काफ़ी इसमें मैटर रहेगा ऑर्गेनिक, तो दे आर हैवी एंड ब्लैक कलर में ये होते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये एल्कलाइन भी होते हैं। दे आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर एज आई हैव टोल्ड यू। तो और उपाय कहाँ जाते हैं? ऐसे एरिया जहाँ पे काफ़ी रेन होता है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है, जैसे कि नॉर्दर्न बिहार, सदर्न उत्तराखंड या फिर कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। जो कोस्टल रीजन्स होंगे ना, पीटी सॉइल आपको ऐसे यहाँ पे दिया तो नहीं है, बट जो भी कोस्टल रीजन्स होंगे वहाँ पे आपको पीटी सॉइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सलाइन सॉइल की। सलाइन सॉइल एज द नेम साउंड सलाइन, यानी कि इसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज मोर सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये इनफर्टाइल होती है। दे डू नॉट सपोर्ट वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, और कभी कभी तो एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से भी, अगर कोई ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे आप एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हो तो भी सॉल्ट धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं और इससे सॉइल सलाइन होने लगती है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा होता है तो जो सॉइल है धीरे धीरे वो सलाइन होती जा रही है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। नाउ दैट्स वाई फार्मर्स आर एडवाइज कि आप जिप्सम ऐड कर दो उसमें। ठीक है, इस सैलिनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिंस दे आर इनफर्टाइल तो इसलिए इनको उसरा सॉइल भी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था दो तरीके की सॉइल, उर्वरा एंड उसरा। तो जो उर्वरा थी वो फर्टाइल थी और जो उसरा थी वो इनफर्टाइल थी। तो सलाइन सॉइल को ये भी कहा जाता है क्योंकि ये इनफर्टाइल होती हैं। दे आर रिच इन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड पुअर इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। नाइट्रोजन में तो मोस्टली सभी हमें पुअर देखने को मिल रहे हैं। एरिड एरियाज में या सेमी एरिड एरियाज में ये देखने को मिलेंगे, या फिर वाटर लॉक्ड एरियाज में। जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं ना, लाइक ये आप देखो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा वगैरह के पास जो स्वैम्पी एरिया होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सलाइन सॉइल। अब आखिरी सॉइल हो गया फॉरेस्ट सॉइल। और फॉरेस्ट सॉइल तो बिल्कुल नाम के जैसा ही है कि फॉरेस्ट, दे आर फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे रेनफॉल सफिशियंट होती है। ठीक है, अगर वैली साइड में है तो वहाँ पे लोमी एंड सिल्टी होंगे, यानी कि जो रिवर की वैली है वहाँ पर। और अगर अपर स्लोप्स में मिल रहे हैं, रिवर के अपर स्लोप्स में मिल रहे हैं यहाँ कहीं, तो दे विल बी कोर्स ग्रेन, थोड़े से बड़े बड़े ग्रेन होंगे इनके। नाउ टॉकिंग अबाउट कि स्नो बाउंड एरियाज में जहाँ फॉरेस्ट है, थोड़े जहाँ स्नो फॉल होती है उस वाले एरियाज में दे एक्सपीरियंस डेन्यूटेशंस और वहाँ पे दे आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। गॉट इट। अब कहाँ फॉरेस्ट सॉइल में आपको प्लांटेशन क्रॉप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइसेस या फ्लावर, ऐसे क्रॉप्स इजीली ग्रो कर दिए जाते हैं। अब हमारा सॉइल कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसने इंडियन सॉइल्स को कैटेगराइज किया है यूजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टैक्सोनॉमी। जो यूनाइटेड स्टेट्स की सॉइल टैक्सोनॉमी है उसको यूज करके ऐसे इंडिया की सॉइल्स को डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले आता है इंसेप्टिसॉल। जो इंसेप्टिसॉल है उसकी क्वांटिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है इस टाइप के सॉइल की, और ये ऐसे सॉइल है जो अभी वीकली डेवलप्ड है, मतलब अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, बट दे आर मोर डेवलप्ड देन एंटीसॉल। एंटीसॉल से तो ज़्यादा डेवलप्ड है बट अभी वीकली डेवलप्ड है। और जो एंटीसॉल्स हो गए वो अंडर डेवलप्ड है, अभी डेवलपमेंट इनका हुआ नहीं है बिकॉज दे आर वेरी यंग। तो ये दोनों एक तरीके से अलुवियल सॉइल का ही टाइप देखने को आपको मिल रहा है ना, कि अलुवियल सॉइल सिंस इंडिया में सबसे ज़्यादा है और वो थोड़ी डेवलप्ड है, बट अलुवियल सॉइल में भी थोड़ा वीक डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट हो सकता है ना। तो इंसेप्टिसॉल और एंटीसॉल्स वैसे ही हैं, 39% इंसेप्टिसॉल है और 28% एंटीसॉल्स है। तो जो एंटीसॉल्स है वो थोड़े कम फर्टाइल होते हैं और इनका जो भी वर्टिकल डेवलपमेंट है होराइजन का, लाइक ये जो A, B, C जो लेयर्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती हैं। गॉट इट। उसके बाद एल्फिसॉल्स आते हैं। एल्फिसॉल्स फर्टाइल होते हैं। ठीक है,
डिपेंड करता है कि कहाँ है ये, दे आर मेनली फर्टाइल, जो कि 13% है इंडिया में। फिर आते हैं वर्टिसॉल्स। जो वर्टिसॉल्स होते हैं ये क्लेई सॉइल्स होते हैं, ऐसी क्लेई सॉइल विच आर एक्सपैंडेबल, सो दे आर एक्सपैंडेबल, इनमें मोर देन 30% क्ले होता है, और जब ये वेट होते हैं तो ब्लैक कलर में होते हैं, और अगर ये ड्राई होते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही है। फिर बात करते हैं आरडी सॉल्स की। तो आरडी सॉल एरिड की तरह साउंड कर रहा है ना, तो वैसे ही ये एरिड सॉइल ही समझो इसे एक तरीके से, डेजर्ट सॉइल है ये, ड्राई रीजन्स में मिलती है। जो अल्टी सॉल्स होते हैं वो हाईली वेदर्ड सॉइल्स होती हैं, जो कि रेडिश कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें रेजिडुअल आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 सॉइल इंपॉर्टेंट है, मॉलीसॉल। मॉलीसॉल्स को ग्रासलैंड सॉइल कहा जाता है, और ये मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ द अर्थ है, मोस्ट प्रोडक्टिव। तो दे हैव हाई फर्टिलिटी, और ह्यूमस भी इनमें रिच होता है, तभी तो दे हैव हाई फर्टिलिटी। एंड सिंस दे आर फाउंड इन ग्रासलैंड, तो जो स्टेपीज एंड प्रेरीज हैं, दोनों ही ग्रासलैंड्स हैं। बताओ कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं स्टेपीज एंड प्रेरीज, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो स्टेपी एंड प्रेरीज ग्रासलैंड्स में मॉलीसॉल्स देखने को मिलते हैं। ओके, एंड फिर कुछ अदर्स भी हैं जिनको कैटेगराइज यहाँ नहीं किया गया है, जैसे उसमें आपको मैं बताऊं तो हिस्टोसॉल जैसे हो गया, ये आपके एग्जाम में आया था हिस्टोसॉल। तो हिस्टोसॉल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसे हिस्टोसॉल कह देंगे, तो ऑर्गेनिक सॉइल हो गया ये। ऑक्सीसॉल को आप ओ से याद रख सकते हो, ओल्ड सॉइल। तो ये ओल्ड सॉइल होती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसकी वेदरिंग हो रखी है, यानी कि टूट करके जो रॉक्स हैं वो उसको बनाती हैं। तो ऑक्सीसॉल में हाई वेदर्ड एंड वेरी ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। फिर आता है स्पोडोसॉल। स्पोडोसॉल कॉनिफरस एरियाज में, हिमालयाज में मिलते हैं, जो हिमालयाज होते हैं जहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज मिलता है ना, ऐसे कॉनिफरस ट्रीज, वहाँ पे ऐसे एरियाज में स्पोडोसॉल आपको दिखने को मिलेगा। फिर आता है एंडीसॉल। एंडीसॉल वॉल्केनिक पेरेंट मटेरियल से बनता है, ठीक है, ये चारों में हिस्टोसॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉइल का पीएच भी आपको पता होना चाहिए। जनरली सॉइल का जो पीएच है वो 6 to 7 के बीच होना चाहिए। अगर 6 से कम है तो वो एक एसिडिक सॉइल हो गया, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉइल हो गया। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम लोग लाइम ऐड करते हैं, और बेसिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। याद कर सकते हो, आपको एक्रोनिम बना लो, लाइक ALBG, BG से बैकग्राउंड और AL से ऑल, मतलब कुछ भी बना लो, ऑल बैकग्राउंड, ऐसे कुछ भी करके आप इसे याद कर लो, ताकि याद रहे कि एसिडिक के लिए लाइम ऐड करना है और बेसिक के लिए जिप्सम ऐड करना है। नाउ एंड में जल्दी से सॉइल इरोजन को समझ लेते हैं। जो सॉइल इरोजन, आपको पता है कि सॉइल कवर के डिस्ट्रक्शन को सॉइल इरोजन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, इनकी वजह से सॉइल इरोजन होते रहते हैं। जो शीट इरोजन होता है वो लेवल लैंड्स पे होता है। जो लेवल लैंड होते हैं, जब उनमें हैवी शावर होता है, मतलब हैवी रेनफॉल हुई, ठीक है, हैवी रेनफॉल की वजह से जो टॉप सॉइल होती है, टॉप फर्टाइल सॉइल होती है, वो उसकी कवर धीरे धीरे रिमूव होने लगती है, ठीक है, तो इसलिए ईजिली ये नोटिसेबल नहीं होते हैं, टाइम लगता है इनको। ऐसा इरोजन जब होता है तो उसे शीट इरोजन कहते हैं, कि एक शीट वाइज दे आर गेटिंग इरोडेड। और गली इरोजन क्या होता है? गली इरोजन होता है कि जब इट इज़ अ लैंड फॉर्म, जैसे कोई लैंड है, ठीक है, उस लैंड फॉर्म में धीरे धीरे क्रैक्स आए किसी वजह से, फिर वो रेनफॉल की वजह से वो जो क्रैक है वो डीपन होते गए। तो ये जो डीपनिंग की वजह से यहाँ पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी और ये इनफर्टाइल एक तरीके से बनते जा रहे हैं, इनफर्टाइल नहीं बट नॉट यूजफुल फॉर कल्टीवेशन, सो दे आर अनफिट फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि लैंड अब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, एक फ्रैगमेंट ये रहा, एक फ्रैगमेंट ये रहा, ऐसे डिवाइड हो गया है। तो इसको कहते हैं गली इरोजन। और ये गली इरोजन अगर ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है थोड़ा, जैसे ये हो गया आपका गली इरोजन, ऐसे तरीके से ऐसे आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, गली इरोजन ना। ये गली इरोजन अगर बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो ऐसे रवाइन, इसको रवाइन कहने लगते हैं। थोड़ा ये रवाइन की जो स्लोप्स होती हैं काफ़ी स्टीप होती हैं, इस तरीके से, ये देखो रवाइन, जो कि चंबल बेसिन में आपको देखने को मिलेगा अक्सर। तो चंबल बेसिन में ये जो एरिया है, यहाँ पे कल्टीवेशन तो आप कर नहीं सकते हो, इस तरीके से लैंड बन गया है, ठीक है, इसीलिए इसको बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। रीजन जहाँ पे ढेर सारी डीप गलीज हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बैड लैंड टोपोग्राफी, बिकॉज हियर वी कैन नॉट डू दी कल्टीवेशन, सो दे आर बैड लैंड। तो बैड लैंड हो गया। कहाँ देखने को मिल रहा है? चंबल बेसिन में देखने को मिलता है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम टेरेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेरेसिंग एक टेक्निक है कि जो ऐसे स्लोप वाले एरियाज होते हैं ना, ऐसे स्लोप वाले, तो वहाँ पे ऐसे फ्लैट प्लेटफॉर्म्स बना करके उस पर कल्टीवेशन करो। तो अगर आप फ्लैट ऐसे कल्टीवेशन कर रहे हो, फ्लैट प्लेटफॉर्म यानी टेरेस बना करके, तो इरोजन नहीं होगा, सॉइल इस तरीके से ना इरोड नहीं होगा किसी वजह से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसे हम कहते हैं टेरेसिंग। तो टेरेसिंग करके सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। फिंगर गलीज को एलिमिनेट किया जा सकता है टेरेसिंग से। मिक्स्ड फार्मिंग करके और क्रॉप रोटेशन करके, यानी कि एक ही पैच ऑफ लैंड पे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करके आप सॉइल कंजर्व कर सकते हो। उसके बाद ग्रेजिंग को कंट्रोल करो, चेक डैम्स बनाओ,
गली प्लगिंग करके, या फिर शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज प्लांट करके एज अ शेल्टर बेल्ट, मतलब लगातार ट्रीज को प्लांट करके, क्योंकि जो ट्रीज होती हैं दे होल्ड सॉइल अच्छे से, नीचे इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं इस तरीके से। या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो। एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल वे है फॉरेस्ट एग्रीकल्चर का, जहाँ पे आप एक साथ लाइफ स्टॉक्स को और जो है बहुत सारे श्रब्स, ट्रीज, प्लांट्स सब एक साथ ग्रो करते हो। इससे एक सस्टेनेबल वे में जो है ग्रोथ होती है और सॉइल आपका कंजर्व रहता है, इरोड नहीं होता है। ये सब चीज़ों से आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। थोड़े से क्वेश्चंस एक बार देख लें। तो जैसे कि ब्लैक सॉइल पे आया था लास्ट टाइम कि ब्लैक कॉटन सॉइल को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल कहा जाता है, हाँ। हाईली मॉइस्चर होता है, यानी हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव होते हैं, यस। रिच इन लाइम, लाइम में होता है रिच, यस। दे हैव लेस क्ले फैक्टर, क्या लेस क्ले फैक्टर नहीं, इनमें तो क्ले ही होती हैं थोड़े, तो लेस क्ले फैक्टर तो नहीं है, तो डी वुड बी द राइट आंसर। इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन था लाइक कि लैटराइट सॉइल में अप्रिशिएबल अमाउंट में क्या मिलता है। लैटराइट सॉइल में अप्रिशिएबल अमाउंट में क्या मिलता है, लेट्स सी इट। लैटराइट सॉइल में अप्रिशिएबल अमाउंट में पोटैश मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा पोटैश। सो द आंसर वुड बी पोटैश, ठीक है। नाइट्रोजन में तो सभी लोग लगभग पुअर ही हैं। सॉइल के पीएच पे क्वेश्चन आया था कि अगर 7 से ज़्यादा सॉइल का पीएच है तो क्या वो एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉइल होंगे, यस। ब्लैक कॉटन सॉइल हैव डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा, यस। लेटराइट सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड। लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है, यस। तो सारे स्टेटमेंट्स ट्रू थे। फिर देखो ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चन फिर से आ रखा है कि इसमें से कौन सा ब्लैक सॉइल को लेकर के इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ अ लाइट कलर्ड ब्लैक सॉइल को तो ब्लैक कलर होता है, तो ये भी इसी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बोला है कि डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा, यस। एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, यस। तो ये इसके ट्रू स्टेटमेंट्स थे। तो ऐसे ही आपको पूछा था कि ऑर्गेनिक सॉइल किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल हिस्टोसोल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, हिस्टोसोल्स को। ऑक्सीसोल्स ओल्ड होती हैं काफ़ी, वेरी ओल्ड है ना। एरिड सॉइल एरिड होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको देख लेना। फिर क्वेश्चन था कि कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल आइडियल है, तो रिगर सॉइल, क्योंकि रिगर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर आखिरी क्वेश्चन देख लो कि कौन सा जो इसमें से सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है वो नहीं है। पेरेंट मटेरियल होता है, टोपोग्राफी होता है यानी कि रिलीफ फीचर, क्लाइमेट भी होता है, बट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, क्योंकि जहाँ ह्यूमन नहीं होते वहाँ पे भी तो सॉइल होती है। गॉट इट। नाउ विद दिस वी आर डन विद द होल टॉपिक। आई होप पूरा टॉपिक आपको समझ में आया हो। कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो फॉलो कर लेना ताकि आप इसे रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ I'm signing off. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.